नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश आरओ यारो की टेस्ट सीरीज में आज हम लोगों का जीएस का जो है 7वां सेट है। अब देखिए, जल्द ही हिंदी भी शुरू हो जाएगी, तो आप लोग बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य कथन है। 4 कथन दिए हैं, इसमें से असत्य कौन सा है हमें देखना है। तो चलिए, पहला है, उन्होंने 1812 में उर्दू भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा था। तो ये कब लिखा गया था? 1812 में उर्दू भाषा की है? जी नहीं, ये गलत है, यही हम लोगों का गलत ऑप्शन मिल गया। 1812 में न लिख के ये 1809 में लिखा गया था, और उर्दू भाषा न होके ये कौन सी थी? फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। लिखा तो राजा राम मोहन राय जी के ही द्वारा था, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो है, उन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी, तो ये सही है। और उन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी, यह भी सही है। और वर्ष 1817 में डेविड हेयर घड़ीसाज के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की उन्होंने स्थापना की थी, तो यह भी सही है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने जो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है इतिहास के, और इनसे पिछली बार आप देखे होंगे कि यूपी पीसीएस में प्रश्न बना था। तो चलिए नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री कौन थे? देखिए, इसमें पहला फैक्ट ना ये है कि ब्रह्म समाज स्थापना कब होती है? 1828 में। कहाँ होती है? कोलकाता में। अच्छा, इसके संस्थापक कौन कौन रहते हैं? तो देखिए, राजा राम, इसके संस्थापक जो रहते हैं राजा राम मोहन राय रहते हैं, और दूसरे कौन रहते हैं? द्वारकानाथ टैगोर। देखिए, कहीं भी प्रश्न आता है ना, तो हम लोगों के दिमाग में राजा राम मोहन राय जी तो जरूर आते हैं, लेकिन द्वारकानाथ टैगोर जी नहीं आते। तो आप इन्हें भी याद रखिए, हो सकता है ऑप्शन में उनको हटा के इनको दे दिया जाए। तो यहाँ पूछा गया है प्रथम मंत्री कौन थे इसके, तो कौन थे प्रथम मंत्री? ताराचंद चक्रवर्ती। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशक कौन थे? दर्पण, तो कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा किया गया था। अच्छा, कब हुआ था? तो 1832 में। वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? वेद त्रयी जिसका मीनिंग क्या हुआ? 3 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद इसमें शामिल होता है, सामवेद इसमें शामिल होता है, यजुर्वेद इसमें शामिल होता है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। वेद त्रय में यही 3 वेद आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जय संहिता तथा सतसाहस्त्र संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे जब हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। तो किस ग्रंथ को कहा जाता था? तो ये महाभारत को जय संहिता तथा जो है सतसाहस्त्र संहिता के नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में टोटल जो है कितने पर्व थे टोटल? तो देखिए, महाभारत में जो है ना 18 पर्व, टोटल 18 पर्व। देखिए, यहाँ पर्व का मतलब क्या हुआ? पर्व का मतलब हुआ अध्याय। तो टोटल कितने थे? 18। अच्छा, इसमें से कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पर्व कौन था? तो सबसे बड़ा कौन सा था? तो वो था शांति पर्व सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर, तो कौन थे? विलियम हंटर ही इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ एसोसिएशन या सभा दी गई हैं, उनका वर्ष दिया गया है, कब इनकी स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1866 में। और इंडियन एसोसिएशन
इसकी स्थापना तो 1876 में होती है। और फिर पूना सार्वजनिक सभा ये कब होती है? 1870 में। और बॉम्बे जो है प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। इस प्रकार जो कूट बनेगा वो क्या बनेगा? 2341। 2341 सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबद्ध था? अर्थात अलीगढ़ आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे? अच्छा, पहला प्रश्न ये है कि ये होता कब है? अलीगढ़ आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1875 में। अच्छा, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो सर सैयद अहमद खां जो हैं ये नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व। और जुड़े कौन कौन थे? तो देखिए, जुड़े तो चिराग अली भी थे, हुसैन अली और सिबनी नुमानी भी जुड़े थे। अर्थात सभी के सभी जो है अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। याद करिए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय देश में क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अरविंद घोष। उन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया था। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, नेक्स्ट है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हुआ ये कि कांग्रेस से रूठ कर स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कब होता है? 1923 में। कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसमें समाहित रहते हैं और CR दास, चित्तरंजन दास। ये दोनों लोग जो है मिल के 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। यहाँ पूछा गया कौन इनसे संबंधित नहीं था। तो देखिए, इनके सिवा मोतीलाल नेहरू और CR दास के अलावा यहाँ जितने भी लोग हैं कोई इससे संबंधित नहीं थे। तो क्या ऑप्शन बनेगा 3 को छोड़ के? तो सही जवाब 1, 2 और 4 बनेगा। अच्छा, ये गठन हुआ क्यों था? असल में हुआ इसलिए था कि ये लोग परिवर्तन चाहते थे, कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन हो। लेकिन परिवर्तन के खिलाफ कौन कौन थे? तो परिवर्तन के खिलाफ अगर देखेंगे तो डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग परिवर्तन के खिलाफ थे कि परिवर्तन नहीं चाहिए। और बाकी ये लोग परिवर्तन के खिलाफ थे, तो इन लोगों ने एक नई पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी। और उस समय जो कैंसिल हुआ था गांधी जी का कौन सा आंदोलन? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। उसी से सब लोग नाराज थे कि स्थगित नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए नई पार्टी का गठन होता है। चलिए, नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में पहले अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब? 1928 में पहला जो है क्या हुआ था? अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ अर्थात क्या हुआ? HRA। HRA मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जिससे कौन कौन जुड़े थे? जिससे हम लोगों के स्वतंत्रता सेनानी जुड़े थे, बड़े बड़े क्रांतिकारी। कौन कौन से? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जुड़े थे। तो इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1924 में होती है। अच्छा, इसका नाम जो है ना बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? HSRA जो है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र कर दिया गया। सोशलिज्म जो है शब्द इसमें समाहित कर दिया गया था। यह कब हुआ था? तो ये 1928 में, अर्थात इसको फिर से रीअरेंज किया गया था। 1924 में पहली बार स्थापना होती है, आप लोग याद रखिए। देखिए, इसमें डेट कभी ना दोनों नहीं आएंगे, एक ही हमेशा आएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वारेन हेस्टिंग मालगुजारी की वसूली का अधिकार ज़्यादा बोली लगाने वाले को आवंटित करने की व्यवस्था की थी। तो ये सही है। और 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा बिहार तथा बंगाल में प्रारंभ की थी। तो यह भी सही है। और नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त में जमीनों के काश्तकार ही जमीनों के भूस्वामी मान लिए गए थे। ये गलत है, वो भूस्वामी नहीं माने गए थे। अस्थायी बंदोबस्त में जो है ना, ये काश्तकारों का जो है स्थिति बहुत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति खराब हो गई थी। और बल्कि जो है ये बटाईदार बनकर ही रह गए थे। और जमींदारों और माल गुजारों को भूस्वामी कहा जाता था। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन तो गलत है। अब कूट दिया है,
कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब सही ही पूछा जा रहा होगा। तो सही में 1 और 2 होगा, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट है मालवन, कुंतासी, रोजदी और प्रभासपाटन आदि सैंधव स्थलों का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो किस राज्य से इनका संबंध है? तो वो है गुजरात, गुजरात से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख स्कंदगुप्त, तो ये स्कंदगुप्त के से रिलेटेड नहीं है देवपाड़ा अभिलेख, बल्कि किससे संबंधित है? ये विजय सेन से, विजय सेन से संबंधित है। ये कहाँ के शासक थे? तो ये बंगाल के शासक थे, बंगाल के शासक। और दूसरा मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन, सही है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है, यह भी सही है। और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो यह भी सही है। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा, देवपाड़ा अभिलेख जो है विजय सेन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ उल्लेखित है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, देखिए पुनर्जन्म की जहाँ बात आती है ना, तो सबसे पहले कौन आएगा? शतपथ ब्राह्मण, इसी में जो है सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अच्छा यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है विजय सैनी संहिता, यहाँ से क्या आया? तो जो शब्द आप लोग जानते होंगे वैश्य, वैश्य शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? विजय सैनी संहिता से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज की तबकात नासिरी किस सुल्तान को समर्पित है? यह क्या है? यह इनकी पुस्तक है, पुस्तक महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर जब देखेंगे यूपी पीसीएस, खास करके यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की, तो देखेंगे कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुकी है यह पुस्तक, मैच द फॉलोइंग करके। तो यह किसको समर्पित की गई थी? तो नसीरुद्दीन महमूद को, नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? दीवाने वकूफ़ व्यय विभाग, यह सही है, यह व्यय विभाग से संबंधित था। फिर दीवाने खैरात दान विभाग, यह तो कई बार आ चुका है, यह भी सही है। दीवाने अशरफ राजस्व विभाग, ये गलत है, ये राजस्व विभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि किससे था? तो ये था पत्राचार, ये था पत्राचार, पत्राचार से संबंधित ये विभाग था। अच्छा इस एक और विभाग था, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, दीवाने इंसा, दीवान ए इंसा, यह भी पत्राचार से संबंधित था। तो आप दोनों के दोनों याद रखिएगा, दीवाने अशरफ पत्राचार से और दीवाने इंसा पत्राचार से। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। और दीवाने रसाल विदेश विभाग से संबंधित था, तो ये तो सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। राज्य दिया गया है राजधानी, खानदेश, खानदेश जो है बुरहानपुर, ये सही है। और उसके बाद बीजापुर, नौरसपुर, यह भी सही है। उसके बाद फिर गोलकुंडा एलिचपुर, गोलकुंडा एलिचपुर सही है? नहीं, गलत है। गोलकुंडा जो है इसकी राजधानी गोलकुंडा ही थी, गोलकुंडा, आप लोग याद रखिए। बल्कि एलिचपुर जो था इसकी राजधानी अलग थी, क्या थी? बरार, ये बरार की राजधानी थी एलिचपुर। चलिए और उसके बाद बीदर, बीदर सही है। तो सही जवाब जो बनेगा हम लोगों के क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में क्या शामिल नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर ऐसा होता है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट सीधा पैसे लेती है, काम के इनकम या प्रॉफिट पे सीधे पैसे वो ले लेगी। और अप्रत्यक्ष कर में क्या है कि उसमें समाहित करके धीरे धीरे टैक्स के रूप में समाहित किया जाता है, सामान सर्विस के लिए या तो फिर किसी गुड्स या किसी और उत्पाद के लिए। तो देखिए इसमें प्रत्यक्ष कर दिया गया है, तो उपहार कर क्या है? उपहार पे सीधा टैक्स लेगी तो प्रत्यक्ष कर हुआ। निगम कर, यह भी प्रत्यक्ष कर हुआ। और पूंजी लाभ पर कर, तो लाभ हुआ सीधा उस पर टैक्स कटा, वो भी कर हुआ, यह भी प्रत्यक्ष कर में आएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यह जो है प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं होता, बल्कि कहाँ है? अप्रत्यक्ष कर में। और इसी के अंदर आप लोग ये भी ध्यान रखिए जीएसटी भी आता है अप्रत्यक्ष कर के अंतर ही। चलिए नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2021 को पेश उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। पहला है, यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट था। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, सही है। दूसरा, बजट का आकार 4,50,270.78 करोड़ रुपए, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बजट है। तो देखिए, ये एग्जैक्ट डाटा आप लोग परीक्षा से पहले जब भी बजट आएगा ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि आर की परीक्षा में ये डाटे पूछे गए हैं। कई बार एकदम डिजिट में पॉइंट तक भी पूछे जाते हैं, तो आप एकदम अलर्ट रहिए। हाँ, ये कथन गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो नंबर दिए हैं ये तो सही है, लेकिन ये दूसरा जो लिखा गया है ये गलत है। आप ही सोचिए कि पहले जो है अगर 4 लाख था तो कुछ बढ़ा ही होगा ना, कम थोड़ी होगा। तो हमेशा प्रथम स्थान पे रहेगा, इतिहास का यह पहला सबसे बड़ा बजट होगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा हो जाएगा, हमेशा लगभग बढ़ता ही रहता है। कभी कुछ रेयर में कुछ घटनाएं घटी तब भले घट जाए, नहीं तो हमेशा बढ़ता रहता है। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा नहीं, पहला सबसे बड़ा ज़्यादा बजट है। राजकोषीय घाटा जो है इतने के आसपास है, अनुमानित है, और राज्य की ऋणग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद इतना अनुमानित है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय पूंजी बाजार में जो है मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है। मुख्य नियंत्रक अर्थात उसे संभालने या देखने का कार्य कौन करेगा, तो सेबी, हम लोगों को पता है, कई बार भी प्रश्न भी बन चुका है सेबी से। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1988 में स्थापना। और कभी ये भी पूछा गया है कि जो है इसे वैधानिक दर्जा कब मिला, मतलब कौन से एक्ट से, तो ये सेबी का जो एक्ट आया था 1992, 1992 से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। तो कौन होगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहा जाता है। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। पहला है, खुसरो समिति कृषि एवं ग्रामीण से संबंधित है, तो सही है। और दंतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है, तो ये भी सही है। और एस तारापोर समिति जो है रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, यह भी सही है, पूछा गया प्रश्न है। और उसके बाद आबिद हुसैन समिति बीमा सुधार, तो बीमा सुधार से संबंधित नहीं था। आबिद हुसैन की समिति जो है यह बीमा सुधार से न होकर किसे था, तो लघु उद्योग से संबंधित था। लघु उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए जो है ये समर्पित था। अच्छा, आबिद हुसैन समिति ये आई कब थी, तो ये 1995 की समिति थी। और अगर यही बीमा सुधार की बात की जाए, बीमा सुधार की जो समिति है, तो इसके लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। मल्होत्रा समिति 1993 में। चलिए, इस प्रकार साथियों आज का टेस्ट पेपर जो है समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।